जरा सोचो, एक ऐसा वक्त था जब धरती पर इंसान अकेले नहीं थे। उस समय की कल्पना करो जब हमारे चारों ओर जीवन की विविधता थी। उस जमाने में हमारे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल इस धरती पर घूमा करते थे। वे हमारे जैसे ही थे, लेकिन फिर भी अलग थे। ये कोई गुफाओं में रहने वाले बेअक्ल लोग नहीं थे, जैसे हम अक्सर सोचते हैं। वे अपने समय के कुशल कारीगर और शिकारियों में से थे। निएंडरथल बहुत समझदार हुआ करते थे। उनके पास समस्याओं को हल करने की अद्वितीय क्षमता थी। वो औजार बनाते थे, आग जलाते थे, और हो सकता है कि उन्होंने कला भी बनाई हो। उनकी गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी उनके रचनात्मक पक्ष को दर्शाती है। वो एक अलग ही प्रजाति थी, होमो निएंडरथलेंसिस, जो हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों होमो सेपियंस के साथ रही। दोनों प्रजातियां एक ही समय में एक ही स्थान पर रहती थीं। फिर लगभग 40,000 साल पहले वो गायब हो गए। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। बहुत लंबे समय तक उनका यूं गायब हो जाना एक रहस्य बना रहा। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत पेश किए। क्या हमारे पूर्वजों ने संसाधनों के लिए उनसे मुकाबला करके उन्हें हरा दिया, या क्या वे किसी अन्य कारण से विलुप्त हो गए? क्या वो किसी बीमारी या मौसम में बदलाव के चलते खत्म हो गए? ये सवाल लंबे समय तक अनुत्तरित रहे। इसका जवाब अब पता चला है, हमारे सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। यह एक जटिल और बहुआयामी कहानी है। इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हमारे जीन्स में छिपी है। हमारे डीएनए में छिपे सुराग इस पहेली को हल करने में मदद कर सकते हैं। एक बड़ी वैज्ञानिक खोज में वैज्ञानिकों को आधुनिक मनुष्यों के जीनोम में निएंडरथल डीएनए के अंश मिले हैं। यह खोज हमारे अतीत को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खोज ने हमारे साझा अतीत की एक नई तस्वीर पेश की है, जहां हमारे पूर्वज निएंडरथल के साथ सिर्फ साथ-साथ नहीं रहते थे, बल्कि उनके साथ प्रजनन भी करते थे। यही बात था उसी कि वो यह एक गहरा और जटिल संबंध था। आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल डीएनए की खोज ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इसने हमारे विकासवादी इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। इसने मानव विकास की हमारी समझ को चुनौती दी और हमारे विलुप्त रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े किए। यह एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसने शोध के एक नए क्षेत्र को भी खोल दिया, जिससे वैज्ञानिक उस आनुवंशिक विरासत का पता लगा सके जो निएंडरथल पीछे छोड़ गए थे। यह एक रोमांचक और निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। हालांकि इस आनुवंशिक विरासत में एक अजीब बात है। यह विरासत पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। जहां हम अपने माता और पिता दोनों से निएंडरथल डीएनए प्राप्त करते हैं, वहीं एक बड़ा अपवाद है, वाई क्रोमोसोम। यह एक अनोखी और दिलचस्प खोज है। यह पुरुष विशिष्ट क्रोमोसोम जो पिता से पुत्र में जाता है, एक अलग ही कहानी बयान करता है। यह कहानी हमारे विकासवादी इतिहास के एक अनछुए पहलू को उजागर करती है। यह गायब जीन और दिलचस्प संभावनाओं की कहानी है। यह एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे विकासवादी अतीत की गहराइयों में ले जाती है। यह हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में अधिक जानने का अवसर देती है। आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल डीएनए की खोज मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह खोज न केवल हमारे पूर्वजों के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हम कितने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। इसने हमारे अतीत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और आपस में जुड़ी हुई थी। यह दिखाता है कि मानवता का इतिहास एक जटिल वेब है जिसमें विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों का योगदान है। हालांकि यह कहानी केवल साधारण विरासत की नहीं है। यह एक गहरी और अधिक जटिल कहानी है जो हमारे जीनोम के हर कोने में छिपी हुई है।
हमारे पास जो निएंडरथल डीएनए है वह हमारे पूरे जीनोम में समान रूप से वितरित नहीं है। यह असमान वितरण हमें हमारे विकासवादी इतिहास के बारे में और अधिक बताता है। कुछ जीन दूसरों की तुलना में अधिक प्रचलित हैं, जो चुनिंदा दबावों और विकासवादी लाभों की कहानी की ओर इशारा करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे कुछ जीन समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारे द्वारा बनाए रखे गए निएंडरथल जीन केवल सुदूर अतीत के निष्क्रिय अवशेष नहीं हैं। वे हमारे वर्तमान जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारी उपस्थिति और यहां तक कि कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी प्रभावित करते हैं। यह दिखाता है कि हमारे जीन हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ निएंडरथल जीन त्वचा की रंजकता और बालों के रंग में भिन्नता से जुड़े हैं, जो हमें विविधता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जबकि अन्य हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और चयापचय में भूमिका निभा सकते हैं। यह दिखाता है कि हमारे जीन हमारे शरीर के हर हिस्से को कैसे प्रभावित करते हैं। हालांकि इस आनुवंशिक विरासत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि क्या गायब है। यह हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो समय के साथ खो गए हैं। वाई क्रोमोसोम हमारे आनुवंशिक कोड का वह विशिष्ट रूप से पुरुष भाग एक अलग कहानी कहता है। यह हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में बताता है जो समय के साथ बदल गए हैं। यह अनुपस्थिति की कहानी है, एक आनुवंशिक वंश की, जो हमारे वंश से मिटा हुआ प्रतीत होता है। यह हमें हमारे अतीत के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अब हमारे साथ नहीं है। आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल वाई क्रोमोसोम का अभाव एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है और गहन बहस छेड़ दी है। हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अब हमारे साथ नहीं है। हमारे आनुवंशिक मेकअप से निएंडरथल वाई क्रोमोसोम क्यों गायब है? यह सवाल हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अब हमारे साथ नहीं है। यादृच्छिक आनुवंशिक बहाव से लेकर निएंडरथल और मानव जीन के बीच जटिल असंगतियों तक कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। यह हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अब हमारे साथ नहीं है। इस रहस्य को उजागर करने से न केवल निएंडरथल के भाग्य को समझने की कुंजी मिल सकती है, बल्कि उन ताकतों को भी समझा जा सकता है जिन्होंने हमारी अपनी प्रजातियों को आकार दिया। यह हमें हमारे जीनोम के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अब हमारे साथ नहीं है। वाई क्रोमोसोम हमारे आनुवंशिक मेकअप का एक आकर्षक हिस्सा है। अन्य गुणसूत्रों के विपरीत, जो हमें माता पिता दोनों से विरासत में मिलते हैं, वाई गुणसूत्र विशेष रूप से पिता से पुत्रों में जाता है। विरासत की यह सीधी रेखा इसे पैतृक वंश का पता लगाने और मानव आबादी के इतिहास को उजागर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। हालांकि निएंडरथल के मामले में वाई क्रोमोसोम एक ऐसी विसंगति प्रस्तुत करता है जो हैरान करती है। जबकि हमें अपने बाकी जीनोम में निएंडरथल डीएनए के प्रमाण मिलते हैं, उनका वाई क्रोमोसोम आधुनिक मनुष्यों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। यह अनुपस्थिति और भी अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि निएंडरथल और मनुष्यों ने आपस में प्रजनन किया था। तो उनकी आनुवंशिक विरासत का यह महत्वपूर्ण अंश हमारे अपने से क्यों गायब है? निएंडरथल वाई क्रोमोसोम का गायब होना एक रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को वर्षों से हैरान किया है। क्या यह केवल संयोग की बात थी, यादृच्छिक आनुवंशिक बहाव का परिणाम, या खेल में और अधिक जटिल कारक थे जैसे आनुवंशिक असंगतियां, या यहां तक कि प्राकृतिक चयन निएंडरथल वाई क्रोमोसोम के खिलाफ काम कर रहा था? इन सवालों के जवाब देने के लिए
हमें आनुवंशिकी की दुनिया में गहराई से उतरने और इस आनुवंशिक पहेली के संभावित स्पष्टीकरण का पता लगाने की आवश्यकता है। वाई क्रोमोसोम की तुलना अक्सर आनुवंशिक टाइम कैप्सूल से की जाती है। यह अपनी संरचना के भीतर हमारे पैतृक वंश का रिकॉर्ड रखता है, जो एक ऐतिहासिक महाकाव्य के अध्यायों की तरह पीढ़ियों से नीचे पारित होता है। यह एक जीवित दस्तावेज है जो हमारे पूर्वजों की कहानियों को संजोए हुए है। प्रत्येक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक कोड में प्रत्येक भिन्नता हमारे पूर्वजों की यात्राओं, उनके अनुकूलन और अन्य होमिनिन आबादी के साथ उनकी बातचीत की कहानी कहती है। यह एक जटिल और विस्तृत नक्शा है जो हमारे विकास की यात्रा को दर्शाता है। अन्य गुणसूत्रों के विपरीत, जो प्रजनन के दौरान फेरबदल और पुनर्संयोजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वाई क्रोमोसोम काफी हद तक बरकरार रहता है। यह स्थिरता इसे एक अद्वितीय और मूल्यवान अनुसंधान उपकरण बनाती है। पुनर्संयोजन की यह कमी इसे वंशों का पता लगाने और आबादी के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। यह वैज्ञानिकों को हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके समय की गहरी समझ प्रदान करता है। विभिन्न व्यक्तियों और आबादी के वाई क्रोमोसोम की तुलना करके वैज्ञानिक उनके वंश का पता लगा सकते हैं, विचलन के समय का अनुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि प्राचीन प्रवासों की पहचान भी कर सकते हैं। यह एक जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर टुकड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल वाई क्रोमोसोम की अनुपस्थिति मानव विकास की हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। यह एक रहस्य है जो हमारे विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करता है। यह बताता है कि हमारे साझा अतीत की कहानी हमारे शुरुआती विचार से कहीं अधिक जटिल है। यह हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके समय की गहरी समझ प्रदान करता है। यह आनुवंशिक बाधाओं, विकासवादी दबावों और शायद संयोग के एक स्पर्श पर भी संकेत करता है, जिसने हमारी प्रजातियों के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। यह एक जटिल और विस्तृत कहानी है जो हमारे विकास की यात्रा को दर्शाती है। लापता वाई क्रोमोसोम के रहस्य को उजागर करने के लिए हमें कई संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें यादृच्छिक आनुवंशिक बहाव की भूमिका से लेकर निएंडरथल और हमारे अपने पूर्वजों के बीच आनुवंशिक असंगतियों की क्षमता तक शामिल है। यह एक जटिल और विस्तृत पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें हर टुकड़े को समझना होगा। इन संभावनाओं का पता लगाकर हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिन्होंने हमारी प्रजातियों और हमारे प्राचीन रिश्तेदारों की विरासत को आकार दिया। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत की गहरी समझ प्रदान करती है और हमारे भविष्य को आकार देने में मदद करती है।